नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हिंदू पंचांग के मुताबिक 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। मान्यता के मुताबिक हाथी पर सवार होकर आना बेहद अच्छा होता है और आने वाला साल खुशियों से भरा हुआ होता है। ऐसे में नवरात्रि के मौके पर घर की साफ सफाई के ऊपर खास तरह से ध्यान दिया जाता है और खास तरह से तैयारियां भी की जाती हैं। मान्यता मुताबिक कुछ चीजों को घर से ऐसे में निकाल देना बहुत शुभ होता है, क्योंकि इन्हें घर में निकालने से नकारात्मकता लाती हैं और ये चीजें त्योहार में अशुभ साबित होती हैं। ऐसे में जानिए वो कौन कौन सी चीजें हैं जो माँ दुर्गा के आगमन से पहले घर से निकाल देना चाहिए। यदि घर में कुछ बेकार पुराने और फटे जूते चप्पल रखे हैं तो उन्हें आपको घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनसे दरिद्रता आती है और घर से बाहर कर देने की सलाह दी जाती है। मान्यता के मुताबिक घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती है, क्योंकि नवरात्रि से पहले घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ भी हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। घर में सूखी हुई तुलसी रखी हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता अनुसार इससे भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं। इसके चलते हरा भरा तुलसी का पौधा ही लगाना चाहिए और यदि पौधा सूख जाए तो इसे नवरात्रि से पहले घर से बेघर कर देना चाहिए। यदि आपके घर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति है तो उसे जल्दी से नवरात्रि से पहले ही निकाल दे। ये मूर्ति नकारात्मकता का प्रतीक होती हैं और अशुभ कहलाती हैं। घर में यदि कोई घड़ी बंद पड़ी है तो उसे निकाल दें, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि आने से पहले बंद घड़ी को आपको ठीक करवा लेनी चाहिए या फेंक देना चाहिए। ज्योतिष अनुसार अगर साधक नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज का सेवन करते हैं या फिर घर में रखते हैं तो मां शेरावाली इससे काफी ज्यादा निराश हो सकती हैं। इसी के चलते नवरात्रि के दौरान इन चीजों से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आपके घर में लंबे समय से सूखे हुए फूल पड़े हुए हैं तो नवरात्रि से पहले इन्हें बाहर कर दें, क्योंकि यह अशुभ नहीं माना जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 दिन अलग अलग रूपों में पूजा होती है। सबसे पहले दिन शुभ मुहूर्त में आप अपने घर शंख पुष्पी पौधे की जड़ को लेकर इसे किसी चांदी के डिब्बे में रखकर तिजोरी या अपने घर के धन स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आएंगे और न ही कभी पैसों की कमी होगी। नवरात्रि के दिनों में मोर पंख को घर में लाना हिंदू धर्म शास्त्रों में बेहद शुभ बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि घर में मोर पंख रखने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। इसके साथ ही यदि मोरपंखी विधिवत पूजा करके इसे बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में रखा जाए तो इससे बच्चों का मन विचलित नहीं होता और पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। नवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में तुलसी का पौधा घर में लाकर इसे मंगलवार के दिन किसी गमले में रोपें और विधिवत पूजा करें। ऐसा करना बहुत शुभ माना गया है। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का दिन माना जाता है और माता शैलपुत्री को सफेद रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं, जैसे सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई, दूध, चावल। इसलिए इन सब चीजों को नवरात्रि के पहले दिन खरीद कर घर लाना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में अन्न के भंडार खाली नहीं होते और माता शैलपुत्री अपनी कृपा बनाए रखती हैं। नवरात्रि के दौरान अपने घर में मां लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लाकर स्थापित करना चाहिए जिस पर वे कमल के आसन पर विराजमान हो और उनके हाथों से धन वर्षा हो रही हो। मान्यता है कि इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और रुपये पैसों की कोई कमी नहीं होती है।
घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके नवरात्रि के दिनों में अपने घर में चांदी का सिक्का लाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिक्के पर गणेश लक्ष्मी बने हुए हो तो और भी अच्छा रहता है। नवरात्रि के दौरान अपने घर में श्रृंगार का सामान लाकर रखना चाहिए और उसे पूजा स्थान पर रखना चाहिए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके घर में समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है।